हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां साल के 6 महीने सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी रहती थी। जहां सब लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके रहते, वहीं चिंकी नाम की एक लड़की थी जिसके लिए यह बर्फ उसका सबसे बड़ा खिलौना थी। चिंकी का बेस्ट फ्रेंड था गोलू, जो कि उसके घर के पास एक पेड़ पे रहता था और बहुत ही मनमोहक था देखने में। चिंकी की सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। एक दिन उसने गांव के सबसे सख्त मिजाज वाले खन्ना चाचा को अपना निशाना बनाया। चलो प्रणाम। कौन है बाहर? गोलू, आज मेरा एक प्लान है। चलो अंकल खन्ना के घर चलते हैं। आज हम उन्हें परेशान करेंगे। हाँ चिंकी, लेकिन सावधानी से, कोई देखे ना। बिल्कुल चुपके से चलेंगे। हाँ चलो। चिंकी ने एक गोली की मदद से ताजी ढीली बर्फ से भरी एक बड़ी बाल्टी अंकल के दरवाजे के ऊपर रख दी। जैसे ही चाचा ने सुबह का अखबार उठाने के लिए दरवाजा खोला, धप, बाल्टी की सारी बर्फ उनके सिर पर गिर गई और वो बर्फ गोलू चाचा बिल्कुल बर्फ सफेद बन गए। अरे बाप रे! चाचा, आज तो बिना साबुन के ही नहा लिए। चाचा गुस्सा तो हुए, पर चिंकी की मासूम हंसी देखकर मुस्कुरा दिए। चलो चिंकी और गोलू अंदर चलते हैं। ये लो तुम दोनों के लिए चॉकलेट। वाह, धन्यवाद चाचा। अब हम घर लौटेंगे। ठीक है, घर पहुंचकर बताना। अगले दिन एक दोपहर चिंकी ने गांव के चौराहे पर एक बहुत बड़ा स्नोमैन बनाया। उसने चालाकी से स्नोमैन के पीछे एक खोखली ट्यूब लगा दी और खुद को पास की एक झाड़ी में छिपा लिया। देखो ना, चूचू। भाई साहब, जरा मेरी नाक सीधी कर दो। अरे, ये स्नोमैन सच में बोल रहा है। भाई साहब, नहीं यार, ये तो जिन्न है। भाई साहब, जरा मेरी नाक सीधी कर दो। भाई साहब, जरा मेरी नाक सीधी कर दो। भागो, ये तो जादू है। कोई मेरी नाक सीधी कर दो। खन्ना अंकल स्नोमैन के पास से गुजर रहे थे। झाड़ियों में छिपी चिंकी बोली, अरे ये स्नोमैन तो हिल रहा है। चिंकी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब सच सामने आया कि स्नोमैन नहीं बोलता था बल्कि चिंकी पूरे गांव को परेशान रही थी, तो पूरे गांव में हंसी गूंज उठी। हाँ, ये सब मैंने किया। वाह, कितना अच्छा खेल है ना गोलू। हाँ चिंकी, लेकिन देखो वो रहा एक छोटा स्नो लेपर्ड। अरे हाँ, शायद ये खो गया। घर ले चलते हैं। हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। गांव के लोग जंगली जानवरों से डरते थे, लेकिन चिंकी के मन में तो सिर्फ शरारत और प्यार था। चिंकी ने रसोई से चुपके से एक सूखी मछली उठाई और उसे एक लंबी रस्सी से बांध दिया। जैसे ही नन्हा तेंदुआ पास आया, चिंकी ने रस्सी खींच ली। अरे ओ छोटे गप्पू, इतनी आसानी से मिलेगी दावत। और अंत में उसे मछली खाने को दे दी। नन्हा तेंदुआ बहुत खुश हुआ। चलो लुका छिपी खेलते हैं। अब मिलकर स्नोमैन बनाते हैं। हाँ, ये सूखी मछली नाक बनेगी। देखो गोलू, छोटा तेंदुआ मछली पकड़ने वाला है। हाँ, कूदो तेंदुआ भाई। अरे नहीं, स्नोमैन गिर गया। बर्फ में दब गया। निकलो बाहर छोटे तेंदुआ। अब तुम मेरे जैसे दिख रहे हो। तभी दूर से किसी बड़े जानवर की दहाड़ सुनाई दी। चिंकी समझ गई कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। गोलू देखो, मैंने स्लेज पर ढेर सारा मीट और मछलियाँ रखी हैं। वाह चिंकी, बहुत अच्छे। अब जंगल चलते हैं। जंगल की तरफ जाओ। हाँ चलो, मजा आएगा। नन्हा तेंदुआ लालच में स्लेज के पीछे पीछे भागता हुआ जंगल की सुरक्षित गहराई में चला गया। पर अपनी मम्मी को मत बताना कि मैंने तुम्हें स्नोमैन बनाया था। देखो, बर्फ पर तेंदुए के कज्जों के निशान हैं। यह तो बहुत डर। मैं मुस्कुरा रही हूँ। मेरी शरारत से छोटे मेहमान का पेट भरा और वह सुरक्षित घर पहुँच गया। वाह चिंकी,